ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। अंतर्यामी परमात्मा राम का जो भक्त होगा वही मेरे लिए रोता है। देखिए, एक संत का निर्णय, एक संत की वाणी क्या बयान कर रही है। इस संसार में सब दुखी ही दुखी नज़र आते हैं, क्या कोई सुखी भी है। मैं रोऊं संसार को, मैं रोऊं संसार को, मुझे न रोबे को, मुझको रोबे सो जना, राम सने ही सोए कबीरा, राम सने ही सोए। मैं रोऊं संसार को, मुझे न रोबे कोय, मुझको रोबे सो जना, राम सने ही सोए। मैं संसार को अज्ञान पूर्ण दुखद स्थिति को देखकर दया भाव से यानी द्रवित होकर रोता हूँ, परंतु कोई भी संसारी जन मुझे नहीं रोता, अर्थात मेरी ओर ध्यान नहीं करता। भव दुख को काटने वाले अंतर्यामी परमात्मा राम का जो प्रेमी भक्त होगा वही मुझे यथार्थ में समझकर मेरे लिए रोता है। तो देखिए, कबीर दास जी बता रहे हैं कि अंतर्यामी परमात्मा राम का जो प्रेमी भक्त होगा वही मुझे यथार्थ में समझकर मेरे लिए रोता है। दूसरी वाणी को श्रवण करें। बहुत ही सुंदर कबीर दास जी की वाणी। सात दीप नौ खंड में, सात दीप नौ खंड में, तीन लोक ब्रह्मांड, कहे कबीर सबको लगे, देह धरी का दंड कबीरा, देह धरी का दंड। सात दीप नौ खंड में तीन लोक ब्रह्मांड, कहें कबीर सबको लगे, देह धरी का दंड। कबीर साहब कहते हैं कि सात दीप नौ खंड और तीन लोक ब्रह्मांड में देह धारण करने का दंड यानी प्रारब्ध भोग जो है वो सबको अपने अपने कर्मानुसार भोगना पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। कोई इससे छूटा नहीं। जो संसार में सत्पुरुष आए, प्रभु श्री राम आए, उन्हें भी 14 साल का एक वनवास झेलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण आए, वो तो जन्म ही जेल में हुआ, कितने दुख सहे। और एक संसार का जीव कहता है मैं दुखी हूँ। तो देखिए, दुख से कोई छूटता नहीं है। आगे वाणी को श्रवण करते हैं। देहधर का दंड है, देहधर का दंड है, सब काहू को ज्ञानी भुगतै ज्ञान कर, अज्ञानी भुगतै रोए कबीरा, अज्ञानी भुगतै रोए। देहधर का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगतै ज्ञान कर, अज्ञानी भुगतै रोए। देह धारण करने का दंड यानी प्रारब्ध भोग सुनिश्चित है, जो सब कोई को भुगतना पड़ता है। उस दुख भोग को ज्ञानी तो ज्ञान पूर्वक यानी संतोष भाव से भोगता है और अज्ञानी रोते हुए भोगता है। देखिए, ये है अंतर। जो ज्ञानी है वो संतोष भाव से भोगता है और अज्ञानी
रोते हुए। ये है एक संत कबीरदास जी का वाणी के माध्यम से। और एक वाणी और श्रवण करते हैं। भूप दुखी अवधूत दुखी, भूप दुखी अवधूत दुखी, दुखी रंक विपरीत। कहे कबीर ये सब दुखी, सुखी संत मन जीत। कबीरा सुखी संत मन जीत। भूप दुखी अवधूत दुखी, दुखी रंक विपरीत। कहें कबीर ये सब दुखी, सुखी संत मन जीत। इस जगत में राजा दुखी है, अब दूत यानी सन्यासी भी दुखी है, दरिद्र दुखी है, और इसके विपरीत धनी वे सब भी दुखी हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ये सब ही दुखी हैं, केवल वही पवित्र हृदय वाले संत महापुरुष सुखी हैं जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है। ऐसे जो संसार में आए महापुरुष जिन्होंने मन को जीता, उन्होंने ही को दुख नहीं लगता, सुख ही सुख नज़र आता है। देखिए गुरुदेव की वाणी भी क्या बयान कर रही है। सुखिया कोई न देखिया, जो आया इस संसार। जो देखा सो दुखिया, नित्य दुख का करे विचारो। सुखिया कोई न देखिया, जो आया इस संसार। जो देखा सो दुखिया, नित्य दुख का करे विचारो। सुखिया कोई न देखिया, जो आया इस संसार। जो देखा सो दुखिया, नित्य दुख का करे विचार। तो जो आया वो दुखी दुखी है। इस संसार में किसी से आप पूछें तो वो अपना दुख ही रोएगा। एक महापुरुष ही ऐसे हैं जिन्होंने मन को जीता, एक वही सुखी हैं। तो जो मन को जीतता है वो सुखी होता है। एक वाणी और श्रवण करें अंत में, बहुत ही सुंदर। ये दुख किसी के नहीं छोड़ता, तो वाणी को श्रवण करते हैं। राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार। मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई कर तारो। जिसको करतार उस प्रभु उस परमात्मा मिले, या जिन्होंने उसको चरणों में, उस गुरु के चरणों में अपना जीवन यापन किया, वो सुख में ही व्यतीत हुए, उन्हें दुख में भी सुख नज़र आता है। ऐसा महात्मा मंगत राम जी गुरुदेव का निर्णय। तो आज सुख दुख में भी सुख नज़र आए। एक गुरु परायण जीवन, एक गुरु की याद, एक प्रभु की याद जो इस देह में विराजमान है, उसे हम याद करें मन से, तो निश्चित ही दुख कब कटा ये पता ही नहीं चलेगा।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक शेयर करें, ताकि और भी कोई मानव एक सही रास्ते पर चल सके, उसका जीवन सफल हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।